हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं 17 मार्च दैट इज टुडे। आज के अपने जेई मेंस के शिफ्ट सेकंड दैट इज इवनिंग शिफ्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे गए थे, वन बाय वन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सी मॉलिक्यूलर स्पीसीज का लीनियर शेप होगा? NO2 वी शेप या बेंड शेप है। OCl2 अगेन वी शेप या बेंड शेप है। ओजोन O3 ये वापस से वी शेप या बेंड शेप है। लेकिन जो एजाइड आयन है वो हमारे पास लीनियर शेप का है। तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? फोर्थ वाला आंसर हो गया। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पी ब्लॉक का। कौन से ऑक्साइड्स का जो नेचर है वो हमारे पास न्यूट्रल है? अपन जानते हैं N2O और NO ये दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि N2O3, N2O4 और N2O5 ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको अपन लाफिंग गैस बोलते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपन पीरियोडिक टेबल में भी इसको पढ़ते हैं। बाकी N2O3, N2O4 और N2O5 इनका नेचर हमारे पास एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगेन। एटॉमिक नंबर 24 में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। 24 पे क्रोमियम है। क्रोमियम अपन जानते हैं 3d5 4s1, और क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो अपन जानते हैं 6 तक होगी, लेकिन जो उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 से +6 तक होगी। क्रोमियम +3 का मतलब हो जाता है, अगर अपन देखें तो क्रोमियम हमारे पास हो जाएगा 3d5 ये हो गया 3d5 4s1, तो मैक्सिमम तो इसकी +6 होगी, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन ये S से लूज कर देता है और 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये D से लूज करता है, तो मैक्सिमम तो इसकी हमारे पास +6 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है +3 to +6। अब +3 में अगर अपन देखें यहां पर, तो क्रोमियम जो होता है अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अगर हमारे पास वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, एक तो S से लूज कर देगा और 2 D से लूज कर देगा, तो वो D3 पर आ जाएगा। अब D3 को अगर अपन देखें तो अपन बोलते हैं T2G3 है, CFT में अपन पढ़ते हैं, तो D3 को अपन बोलते हैं T2G3, तो हाफ फिल्ड हो गया ये। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास +3 to +6 हो गई। ये हमारे पास क्रोमियम की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई स्टूडेंट्स। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट आयरन का पूछता है बोहर मैग्नेटॉन में। अपन सभी जानते हैं आयरन एटॉमिक नंबर 26, आयरन इज 3d6 4s2, और अगर 3d6 4s2 है तो d6 में अगर अपन बात करें तो आयरन के पास हमारे पास d6 का मतलब हो गया हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। 4s में तो दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो 4 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू √n+2, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा √24। कैलकुलेट करेंगे तो अपना 4.92 बोहर मैग्नेटॉन में आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाई प्रोडक्ट इन सॉल्वेज प्रोसेस? सॉल्वेज प्रोसेस से अपन वॉशिंग सोडा को बनाते हैं। वॉशिंग सोडा इट इज Na2CO3। अपन अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के एक्वस मीडियम से ट्रीट करते हैं, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। अमोनियम कार्बोनेट को वापस एक्सेस ऑफ CO2 में एक्वस सॉल्यूशन में पास करते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट।
अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं, जिसको अपन कमर्शियली ब्राइन बोलते हैं, और अपने को मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। सोडियम बाइकार्बोनेट को अपन थर्मली डिकम्पोज करते हैं और अपने को क्या मिलता है, Na2CO3। तो यहां पर अपन इसको हीट करेंगे बेसिकली, तो अपने को Na2CO3 मिलेगा। अब अगर अपन देखें यहां पर, तो हमारे पास अमोनिया को फिर से रीजनरेट करने के लिए अपन यहां पर जो ये अमोनियम क्लोराइड बना एज ए बाई प्रोडक्ट के रूप में, इस अमोनियम क्लोराइड को अपन वापस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो अपने को मिलता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। इसको बोलते हैं अपन रीजनरेशन ऑफ अमोनिया। अपन अमोनिया को रीजनरेट करते हैं, और अगर रीजनरेट करते हैं तो यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने को कैल्शियम क्लोराइड भी मिलेगा, तो CaCl2 ये भी बाई प्रोडक्ट है, अमोनियम क्लोराइड ये भी अपना बाई प्रोडक्ट है, यहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है, तो कैल्शियम क्लोराइड भी बाई प्रोडक्ट है, अमोनियम क्लोराइड भी बाई प्रोडक्ट हो गया, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये तो मिलता है ही सही अपने को NaHCO3। इसको ही थर्मली डिकम्पोज करके अपन Na2CO3 बनाते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा बाई प्रोडक्ट नहीं है, तो आंसर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो अपन उपयोग करते हैं, यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रीजनरेट अमोनिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट से क्लास 11 से लिया गया है। सॉल्वेज प्रोसेस अपन अच्छे से पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा और Na2CO3। तो अगेन इट इज ए सिंपल एंड एलिमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम class 11th S block. Next question, it comes from environmental chemistry, eutrophication. यूट्रोफिकेशन अपन सभी जानते हैं, जितने भी अपन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डालेंगे, डिटर्जेंट वगैरह डालेंगे, तो जो प्लांट ग्रोथ है वो तो बढ़ती जाएगी, और जब प्लांट ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो प्लांट्स क्या करते हैं, रात को वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रात के दिन, क्योंकि रात को क्या होता है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, तो रात को क्या करते हैं, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और यूज करते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसके कारण क्या होती है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो किल हो जाती है। इस चेंज को, जो बायोडाइवर्सिटी में ये जो चेंज आया है, उसको अपन यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। अब यूट्रोफिकेशन में डेंस प्लांट ग्रोथ बिल्कुल सही है, अपने को इनकरेक्ट देखना है कौन सा स्टेटमेंट यूट्रोफिकेशन के बारे में गलत है, इनकरेक्ट है। पहले वाला डेंस प्लांट ग्रोथ बिल्कुल सही है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर ये भी सही है, एक्सेस यूज ऑफ डिटर्जेंट ये भी सही है, लेकिन फोर्थ वाला डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये गलत हो गया। एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, अगर अपन बात करते हैं तो एनसीईआरटी की एक लाइन दे रखी है, द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एनरिच्ड water bodies support a dense plant population which kills animal life by depriving it of oxygen and results in subsequent loss of biodiversity. It is said to be eutrophication. तो ये बहुत एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, तो आंसर हो गया हमारे पास इसका फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन मेटलर्जी का है, हेमेटाइट, मेलेचाइट, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट। हेमेटाइट अपन जानते हैं इट इज Fe2O3, मेलेचाइट बेसिक कॉपर कार्बोनेट है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, मैग्नेटाइट इट इज Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है FeO.Fe2O3 का, बॉक्साइट इट इज Al2O3.2 ऑफ H2O। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और से बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मेटलर्जी से बहुत एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बेसिकली अगर अपन देखें तो डायगोनल रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर अपन देखें तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, बोरॉन और सिलिकॉन ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम ये भी डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो अगर ये तीनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं तो अपने को इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब अपने को ऑड वन को हटाना है। तो लिथियम और सोडियम ये तो एक ही ग्रुप के, दे डू नॉट शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और इधर ये सिलिकॉन, ऊपर कार्बन है ही सही,
lithium will show diagonal relationship with magnesium, beryllium will show diagonal relationship with aluminium, boron will show diagonal relationship with silicon. तो ये तो तीनों बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ और लिथियम मैग्नीशियम के साथ. लेकिन सोडियम और लिथियम ये एक ही ग्रुप के हैं, ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो नहीं करते. तो मतलब ये ऑड वन हो गया. आंसर हमारे पास कौन सा हो गया? थर्ड. बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछे गए हैं. दैट्स ऑल. ये 8 ही क्वेश्चन हमारे को मेमोरी बेस में कलेक्ट हुए. तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप लोग एनसीईआरटी को बराबर इसमें रेफर करते रहिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.